नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में अब नीतीश युग अपने काउंटडाउन की ओर है। नीतीश कुमार के युग का अंत होने जा रहा है और बिहार में नई सरकार का काउंटडाउन भी इसी के साथ शुरू हो चुका है। बिहार में अब कुछ ही दिनों के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर कोई और चेहरा आपको नजर आएगा, लेकिन उससे पहले बिहार में एक ऐसा फरमान जारी किया गया जिसने सबको सख्ते में डाल दिया है, हैरानी में डाल दिया है। और इस फरमान के बाद बिहार में तहलका मचा हुआ है। अब ये हैरानी किसे है और ये खौफ किसके अंदर पैदा हुआ है, हम आपको बताते हैं। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए अब जो नया फरमान जारी किया गया है, वो फरमान इतना बड़ा है कि छोटी से छोटी गलती अब सरकारी कर्मचारियों की नौकरी ले सकती है, उनकी नौकरी खा सकती है। अब आपने देखा होगा, देखिए आज सोशल मीडिया का दौर है। आज जिस क्रांति के दौर से हम गुजर रहे हैं, उस दौर में सोशल मीडिया की भूमिका बड़ा अहम हो जाती है और यह सोशल मीडिया रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। बिना इसके अब ऐसा लगता नहीं कि कोई काम संभव हो पाएगा, जिस रफ्तार में सोशल मीडिया ने अपना व्यापक रूप अख्तियार किया है पूरे देश दुनिया में। लेकिन इस सोशल मीडिया के कई फायदे हैं और कई नुकसान भी हैं। इस सोशल मीडिया का असर ऐसा है कि अपने काम को अंजाम देने वाले मोबाइल के चक्कर में दिन रात लगे रहते हैं। यह ख्याल नहीं रहता कि वो क्या करना है और उन्हें वो क्या करने वाले हैं और क्या करना चाहिए। बिहार के सरकारी कर्मचारियों को भी आपने देखा होगा, अपने ड्यूटी पर भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए, अपने किसी भी विभाग के मीटिंग को लाइव करते हुए, सोशल मीडिया पर विभाग के लिए अपनी टिप्पणी करते हुए या फिर किसी भी प्रकार के सरकारी टिप्पणी करते हुए आपने अब तक देखा था। लेकिन अब यह जो फरमान है, सोशल मीडिया के नए नियमों को लागू करने वाला फरमान है। और यह नियम किसके लिए लागू किया जा रहा है? यह नियम बिहार के तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया जा रहा है और तमाम सरकारी कर्मचारियों में इस फरमान के बाद हड़कंप मचा है, तहलका मचा है और सारे लोग खौफजदा हैं। लेकिन अब नई सरकार से पहले बिहार में जिस आदेश की हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, सरकारी महकमे में इसने खलबली मचा दी है। बिहार सरकार ने जनवरी 2026 में बिहार सरकारी सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी और कायदे कानून लागू कर दिए हैं। अब अगर कोई सरकारी मुलाजिम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जरा भी लापरवाही या बेतुकी हरकत करता पकड़ा गया तो उसे सीधे अनुशासनात्मक कार्रवाई यानी कि डिपार्टमेंटल एक्शन से होकर गुजरना पड़ेगा। राज्यपाल द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस संशोधन को लागू किया गया है। यह नया कानून पूरे बिहार में लागू होगा और राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ही प्रभावी माना जाएगा। इस कदम को डिजिटल दौर में सरकारी सिस्टम की इमेज बचाने और अनुशासन कायम रखने की बड़ी कोशिश मानी जा रही है। अब नए नियम क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, एक्स या फिर इंस्टाग्राम पर सरकार की नीतियों, योजनाओं या फिर अदालतों, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों पर अपनी निजी राय जाहिर करता है तो उसे कार्रवाई से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर ऐसा करता है तो सीधे इसे कदाचार माना जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकारी ईमेल या फिर मोबाइल नंबर का इस्तेमाल निजी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने या चलाने में नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही गुमनाम या फिर किसी नाम से अकाउंट चलाना भी पूरी तरीके से मना कर दिया गया है। यानी अब फर्जी आईडी बनाकर भी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करने वालों पर सीधी कार्रवाई तय मानी जा रही है। अब यह भी समझिए, दफ्तर के अंदर वीडियो बनाना, रील शूट करना या फिर किसी मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट करना भी पूरी तरह बैन रहेगा। अगर कोई कर्मचारी तस्वीरें, अंदर की वीडियो या फिर गोपनीय दस्तावेज सोशल मीडिया पर शेयर करता है तो गंभीर उल्लंघन माना जाएगा और उस पर भी कार्रवाई होगी। सरकार ने यह भी साफ किया है कि कोई भी कर्मी सोशल मीडिया पर किसी राजनीतिक दल, मीडिया संस्थान या फिर खास शख्सियत का समर्थन या विरोध नहीं करेगा। साथ ही जाति, धर्म या किसी संवेदनशील मुद्दे पर भड़काऊ आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर भी रोक लगा दी गई है। एक और अहम फैसला लेते हुए सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भी नियम कड़े किए हैं, जो हमने आपको पिछले दिन बताया था। अब सरकारी कर्मी अपनी सेवा अवधि में सिर्फ एक बार ही एनओसी लेकर किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जबकि पहले यह सीमा 5 बार तक की थी। अब नए संशोधन के बाद सरकारी महकमे में खौफ और सतर्कता दोनों का माहौल है। अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक अब हर पोस्ट, हर कमेंट और हर गतिविधि को लेकर अलर्ट मोड में आ गए हैं। बिहार सरकार का यह कदम साफ इशारा करता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब मनमानी नहीं चलेगी। जो भी नियम तोड़ेगा उस पर कानूनी शिकंजा कसना तय माना जा रहा है। और इसको देखिए, इसका कई फायदा है, इसके कई फायदे हैं। मतलब सरकारी जो मुलाजिम होते हैं वो सरकारी दफ्तरों में बैठ करके मोबाइल का उपयोग जिस प्रकार करते हैं वो काम को बाधित करता है। कई दफे आपने देखा होगा मोबाइल पर लेकर के टिक 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 चैटिंग करते हुए, कान में लगा करके हालचाल पूछते, बतियाते, टाइम पास करते हुए नजर आ जाते होंगे। या फिर किसी भी सरकारी
कर्मचारी को अब यह फरमान जारी कर दिया गया है कि आप किसी कोर्ट के फैसलों पर टिप्पणी नहीं करेंगे। सोशल मीडिया अकाउंट चाहे वो आपका हो चाहे फेक हो, उस पर कोई निजी राय नहीं रखेंगे। कोई भी सरकार की नीति हो उसका विरोध नहीं करेंगे, या फिर मोबाइल का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको ये तत्परता दिखानी होगी कि आपका काम उससे बाधित ना हो। और अनुशासन कायम करने के लिए ही सरकार ने अब यह फरमान जारी किया है, जो सोशल मीडिया के नए नियम के तौर पर देखा जा सकता है बिहार में। और सरकारी कर्मचारियों को अब इससे खौफजदा होना पड़ा है। जो लापरवाह लोग हैं, जो सोशल मीडिया को अपना सब कुछ मान बैठे हैं और चाहते हैं कि हम काम के दौरान भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते रहें, तो ये उनके लिए थोड़ा कड़ा होगा और उनके लिए खौफजदा करने वाला होगा। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार ने जो नियम लागू किया है वो नियम किस हद तक पालन किया जाता है, किस तरीके की कड़ाई की जाती है, और यदि नियमों का पालन कहीं नहीं किया जाता या फिर कहीं अनदेखी की जाती है तो उन पर अनुशासनात्मक या फिर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई क्या किया जाता है, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।